सरल आवर्त गति जरा देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर छोड़ो, ये देख लो आप जरा। पेंडुलम होता है और भाई सीधी सी बात है, इसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतनी दूर तक ये जाएगा और उतनी ही देर में ये वापस आएगा। इसी वजह से लेंथ और आवृत्ति, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बार चीज़ दोहराई जा रही है। इसमें कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पेंडुलम की लेंथ होगी उतना ही उसका टाइम ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। अब जरा हम देखते हैं ये यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये मीन पोजीशन है, इसको हम मान लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा बताइए कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड मीन पोजीशन पे होगी, जहाँ पर बीच में होगी, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ सबसे ज़्यादा, सबसे कम हाई इसकी हाइट कब होगी, सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ या हाइट कब होगी, इसी पॉइंट पर होगी। यानी कि बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे ये आ रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी अधिक है। जब वेलोसिटी इसकी अधिक है तो काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अधिक है तो वेलोसिटी, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ पर 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी? अधिक। सीधी-सी बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे ये चीज़ रेस्ट करेगी, पोटेंशियल तो ये फाइनली आके जब जैसे यहाँ पे आ रही है, तो ये पेंडुलम जो है यहाँ पर आके रेस्ट करेगा, वापस तब जाएगा। तो रेस्ट कहाँ पे किया इसने? तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इसकी कितनी होगी? मीन हाइट पे 0 होगी और इस पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। फ़ोर्स की बात करें तो फ़ोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे लग रहा होगा? भाई किसी को आप मारो, वो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो और यहाँ से आप इसको हिट करो तो इस एरिया पे सबसे ज़्यादा फ़ोर्स लगेगा। तो फ़ोर्स कहाँ पे? एक्सट्रीम पोज़ीशन पे फ़ोर्स ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेट। एक्सेलरेटर का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज कहाँ से हुई होगी? यहीं पे चेंज होगी। कोई चीज़ बहुत स्पीड से आएगी, यहाँ पे स्पीड भी मेंटेन करके आ रही थी, फिर रुकी भी, फिर से स्पीड पकड़ी। तो कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पर होगा। इसके अलावा उपरोक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि किसी दिए गए पिंड के लिए एक कड़े स्प्रिंग का आवर्तकाल मुलायम स्प्रिंग की अपेक्षा कम होता है। सीधी सी बात है, जो स्प्रिंग टाइट है उसका आवर्तकाल कम होगा और जो मुलायम स्प्रिंग की जो आवर्तकाल है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, तो ज़्यादा दूर तक आएगी, देर में आएगी, है ना? इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स, चलो ठीक है, सिंपल पेंडुलम। ये फॉर्मूला चाहे तो आप याद कर लो, टू इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इनवर्स रिलेशन है, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा? टाइम बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका ये बढ़ेगा तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले को, सीधी सी बात ये है कि कोई लड़की, एक बैठी हुई लड़की है और यही लड़की झूला झूल रही है। अब यही लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? हाइट कम हो गई। अब यहाँ पर आप ही देख लो ना, तो सीधी सी बात है, ये भाई पहले पेंडुलम की हाइट इतनी थी और अब हाइट इसकी कम हो गई है। तो हाइट कम होने से क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल मतलब घट जाएगा, मतलब रिपीटेशन रिपीटेशन टाइम इसका कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी ये चीज मतलब मूव करने लग जाएगी। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, हमेशा किस पे निर्भर करता है? लेंथ पर निर्भर। द्रव्यमान पर कोई भी चीज निर्भर नहीं करेगी, फिजिक्स का एक नियम याद रख लो। अर्थात झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर भी बैठ जाए तो आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक लड़की है, एक और बैठ जाए, द्रव्यमान बढ़ गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इसकी आप लेंथ में चेंजेस नहीं लाओगे। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी कम होगी तो अपनी ओर ये खींचेगी कम, खींचेगी कम, तो फिर ज़्यादा दूर तक जाएगी, दूर देर में आएगी। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारीनता के कारण जी जीरो हो जाएगा, तो आवर्तकाल का जो टाइम होगा वो अनंत हो जाएगा। लेकिन अनंत का मतलब ये मत समझना कभी लौट कर नहीं आएगा। अनंत का मतलब होता है 84.6 मिनट में उसका आवर्तकाल हो जाता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ने से इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? भी बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। और फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी के ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा आवर्तकाल, है ना? आवर्तकाल बढ़ने का मतलब रिपीटेशन बढ़ जाएगा, यानी कि क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम है तो चीजें दूर तक जाएंगी और देर में वापस आएंगी, तो आवर्तकाल बढ़ा होगा, रिपीटेशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। आवर्तकाल, तो ये चीजें थी इससे रिलेटेड। थैंक यू।